हेलो एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एम पैटर्न के बारे में। एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिवर्सल पैटर्न है एम पैटर्न एंड इस एम पैटर्न को डेवलप करने के पीछे बहुत सारे प्राइस एक्शन है जो कि आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो एंड पहले कॉन्सेप्ट समझेंगे एंड एग्जाम्पल्स के साथ उसको लेटर कवर करेंगे। तो कॉन्सेप्ट बहुत ही क्लियर है एम पैटर्न की। आपको सिंपल सा आप समझ लो। सबसे पहले तो आप ये समझ लो, दिस इज़ द एम पैटर्न। मतलब स्टॉक ऐसे ऊपर जाती है, एक लो मारती है, देन इट गोज़ अगेन अप, ठीक है, एंड देन इट कम्स डाउन। हमें इस पॉइंट पे जनरली एंट्री लेनी होती है ऑन द शॉर्ट साइड, बिकॉज इट इज़ एम पैटर्न। तो हमें शॉर्ट साइड में एंट्री लेनी है। आप या तो ब्रेकआउट पे एंट्री ले लो या तो आप रीटेस्ट पे एंट्री लो। एम पैटर्न में हमें जो जानना है वो है, जो इम्पॉर्टेंट है वो है दिस एंड दिस पर्टिकुलर लेग। क्योंकि हमें शॉर्ट साइड की एंट्री लेनी है तो हमें दो चीज़ें जाननी है। दैट जब अपवर्ड मूव हो रही है हमें कंपेयर करने हैं, कंपेयर अपवर्ड मूव, इसको लेग बोल देते हैं। ये जो अपर लेग है, ये जो लेग है, अगर ये एम पैटर्न है तो ये एक अप लेग हो गई, ये सेकंड अप लेग हो गई। इन दोनों को हमें कंपेयर करना है एंड वी विल चेक दैट इस पर्टिकुलर जोन में वॉल्यूम्स कैसे रिएक्ट कर रही है, इस पर्टिकुलर जोन में वॉल्यूम्स कैसे रिएक्ट कर रही है। अगर काफ़ी स्ट्रॉन्ग, इस जनरली क्या होता है, इसमें काफ़ी स्ट्रॉन्ग कैंडल्स दिखेंगे, इसमें वीक कैंडल्स देखने को मिलेंगे आपको। ओके, अलॉन्ग विथ वॉल्यूम्स गोइंग डाउन। इसमें क्या होता है, वॉल्यूम्स जनरली अप रहते हैं। या फिर कभी कभी आपको ऐसे जोन में सेकंड लेग में आपको वॉल्यूम्स हो सकता है दिखेंगे, बट देन कैंडल्स काफ़ी कमज़ोर होते हैं। मतलब अपसाइड में मोर ऑन द अपसाइड विक्स ज़्यादा आपको देखने को मिलेंगे। तो दोज काइंड ऑफ थिंग्स, मल्टीपल फैक्टर्स हैं। सिंपल सा है, अगर आपको ट्रेड करना है देयर आर टू वेज टू ट्रेड। ओके, दो तरीके हैं ट्रेड करने के एम पैटर्न को। ये एक एम पैटर्न हो गई। अगर आपको करना है ट्रेड, फॉर एग्जांपल ऐसे ऐसे स्टॉक आ रही थी एंड दिस इज द एम पैटर्न, आप या तो ट्रेंड लाइन बना लो। कमज़ोरी आपको जब दिख जाएगी तो यू विल बी एश्योर्ड, जब ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आ जाएगा आप रिटेस्ट पे एंट्री ले सकते हो। अगर आप सेफ ट्रेडर हो तो आप इस पर्टिकुलर जोन के नीचे जहाँ पे स्ट्रक्चरल ब्रेकआउट भी हो जाता है, यहाँ पे आप डायरेक्टली एंट्री ले सकते हो। या फिर आप और कंजर्वेटिव हो तो जस्ट एंटर ऑन द रिटेस्ट। जनरली इस पर्टिकुलर जोन में ब्रेकआउट पे आपको ले लेना चाहिए। ओके, सो दिस इज व्हाट इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ एम पैटर्न। एक बार अगर आपको बहुत ब्रीफली समझना है एम पैटर्न, क्लियरली समझा देता हूँ। ये एम है, स्टॉक ऊपर जाती है, थोड़ा सा रिट्रेस करती है, फिर ऊपर जाती है एंड फोर्थ टाइम वो नीचे गिर जाती है। इस पर्टिकुलर जोन के नीचे हमें ट्रेड लेना है। ये बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है एंड हमें फर्स्ट जोन को एंड थर्ड जोन को कंपेयर करना है वॉल्यूम्स के साथ। वॉल्यूम्स के साथ कंपेयर करेंगे और कैंडल की मोमेंटम भी देखेंगे। कैंडल मोमेंटम भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो ये भी हम चेक करेंगे। वॉल्यूम्स, कैंडल मोमेंटम की अच्छी बड़ी कैंडल बन रही है या फिर कैंडल जब ऊपर जा रही है तो ऊपर की तरफ वीक बन रही है क्या, दोज आर द साइन ऑफ वीकनेसेस। ठीक है, सो दिस इज एम पैटर्न फॉर यू। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा आपको। चलिए एग्जाम्पल्स की तरफ मूव करते हैं। तो सबसे पहला एग्जाम्पल जो हम कवर करने वाले हैं वो है ज़ाइडस लाइफ साइंस। ठीक है, दिस इज ज़ाइडस ऑन अ डेली टाइम फ्रेम। सिंपल सा है, हमें सबसे पहले जो क्या करना होता है कि एक अप ट्रेंड ढूंढिए। ठीक है, तो यहाँ पे चलिए नोटिस करते हैं। सबसे पहले ये देखिए, जब ये मूव हो रही थी प्राइसेस, ठीक है, प्राइस ने एक हाई लगाया एंड द स्टॉक केम डाउन। ओके, अब यहाँ पे एक लो लगाया है स्टॉक ने। लो लगाने के बाद द स्टॉक इज गोइंग अप। ठीक है, अब अप जाने के बाद हमें सिर्फ ऑब्जर्व करना है, जब इसने एक दोबारा से एक हाई लगाया एंड नाउ इट इज कमिंग डाउन। जब ये नीचे आ रहा है इस जोन में हमें कंपेयर करना है ये पर्टिकुलर लेग को एंड ये पर्टिकुलर लेग को। ठीक है, टू अंडरस्टैंड कि इसमें स्ट्रेंथ क्या है, ऊपर जाने की स्ट्रेंथ है या वो घट गई है सेकंड राउंड में। ठीक है, अगर हम लोग ये चेक कर लेते हैं तो थिंग्स विल बी मच मोर ईजियर। सिंपल है, ये लेग को अगर आप चेक करेंगे काफ़ी अच्छी मोमेंटम के साथ, काफ़ी बड़े बड़े कैंडल्स के साथ द प्राइस वाज गोइंग अप। इवन इफ यू सी
द वॉल्यूम्स वर प्रिटी गुड, है ना। फिर जब इसने एक लो लगाया है, इस लो लगाने के बाद द प्राइस स्टार्टेड गोइंग अप, किसी तरह ऊपर जा रही थी, बट आप कैंडल्स देखिए एकदम दुबले पतले से छोटे छोटे कैंडल्स, और हर एक कैंडल में ऊपर की तरफ विक्स है ना। इसका मतलब है सेलर की प्रेजेंस तो है ही। एंड अगर आप वॉल्यूम के साथ कंपेयर करेंगे तो ऑब्वियसली वॉल्यूम्स काफ़ी ज़्यादा कम है कंपेयर टू दिस, है ना। तो अभी सिंपल सा आपको एक लो मार्क कर लेना है, मतलब आप स्ट्रक्चरल ब्रेकआउट पे ट्रेड कर सकते हो, या फिर अगर ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट पे ट्रेड करना है तो आप वो भी कर सकते हो। यहाँ पे मुझे एक ये लो दिख रही है सिंपल सी, ये एक लो है। मैं इस लो के नीचे अगर जाएगा तो आप शॉर्ट की पोजीशन ले सकते हो, ठीक है। अभी आपको क्या करना है, दिस विल बी ऑब्वियसली ये आपका स्टॉप लॉस रहेगा, दिस पर्टिकुलर जोन, दिस पर्टिकुलर हाई विल बी योर स्टॉप लॉस। इसके ऊपर अगर स्टॉक वापस चलने लगता है तो ऑब्वियसली ट्रेड गलत हो गया है, बट देन इसके नीचे अगर जाने लगता है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो भी मूवमेंट हो रही थी, जो भी कमज़ोरी थी, ऑब्वियसली बिकॉज वॉल्यूम्स को आप कंपेयर करेंगे ना, इट वाज डिक्लाइनिंग। इस जोन पे वॉल्यूम्स वर गोइंग ऑन डिक्लाइनिंग, ठीक है। तो अब जब ब्रेकआउट आया, फिर रिटेस्ट हुआ एंड देन इट केम डाउन, तो आप ब्रेकआउट पे ले सकते हो, रिटेस्ट पे ले सकते हो, अप टू व्हाट काइंड ऑफ ट्रेडर यू आर, आप अपनी एक्शंस क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे सिंपल सा आप देखिए, इस पर्टिकुलर जोन का यहाँ पे ब्रेक डाउन आया है, आप सीधे एंट्री ले सकते थे यहाँ पे, यू कुड हैव मेड सम प्रॉफिट्स, ठीक है। दिस इज हाउ एग्जैक्टली दिस पर्टिकुलर एम पैटर्न, ठीक है। इसमें थोड़ा सा तो डायरेक्टली नीचे नहीं आया, एक्चुअली ऐसा होना चाहिए, बट परफेक्ट एम तो कहीं बहुत मुश्किल से ही मिलता है। तो दिस वाज अ काइंड ऑफ टाइम जहाँ पे अ लॉट ऑफ पीपल एग्जिटेड, लॉट ऑफ पीपल एंटर्ड, ठीक है। सो दीज आर समटाइम्स दैट यू हैव टू लुक इनटू। ऑब्वियसली हमारा पॉइंट ये था, तो हम लोगों ने इस ब्रेकआउट का वेट किया एंड द स्टॉक केम डाउन, हम लोगों ने प्रॉफिट जनरेट किए, ओके। तो ये देखिए, दिस इज अनदर एग्जांपल, हिंदुस्तान पेट्रोलियम ऑन अ डेली टाइम फ्रेम। सिंपल सा प्यारा सा सेटअप है। आप अगर देखेंगे स्टॉक एक ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रही थी, हम लोगों ने ट्रेंड लाइन एक्सटेंड किया। नाउ इस पोजीशन में हमें एक एम पैटर्न का मतलब ऑकरेंस दिखा है, ठीक है। तो इसको चलिए डिस्कस कर लेते हैं। कॉन्सेप्ट बहुत ही सिंपल है, बहुत ही क्लियर है, मैंने ऑलरेडी बता दिया है। आपको दो लेग कंपेयर करने हैं, ठीक है। दो लेग क्या कंपेयर करने हैं, जब ये ऊपर जा रही थी ट्रेंड लाइन को तोड़ने के चक्कर में, तब इसके वॉल्यूम्स काफ़ी सही थे। बट ये दो कैंडल में जब वॉल्यूम्स ऊपर जा रही थी, तो इसके वॉल्यूम्स अगर आप देखोगे, इट इज़ कंपैरेटिवली गुड, बट द कैंडल्स आर नॉट सपोर्टिंग इट, ठीक है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे दो चीज़ें हो जाती है। इवन इफ द वॉल्यूम्स आर गुड, आपके पास एक पर्टिकुलर लो है जिसके नीचे ही आप ट्रेड करोगे, ठीक है। आप या तो इस लो के नीचे ट्रेड करोगे, या फिर आप अगर अग्रेसिव हो तो आप एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करोगे एंड इसके ब्रेक के नीचे आप ट्रेड करोगे। तो सेफ साइड तो है हमारे पास, दैट अंटिल अनलेस दिस लो ब्रेक्स वी आर नॉट गेटिंग इनटू द ट्रेड, ठीक है। ये देखिए, एक बहुत ही प्यारा और नशीला सा स्टॉक है ना, मैकडॉवेल्स ऑन अ डेली टाइम फ्रेम। क्या हो रहा था, अगर आप देखोगे इस पर्टिकुलर सिचुएशन में, यहाँ से अगर मैं एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दूँ, इस पर्टिकुलर जोन को ज्वाइन कर दूँ, यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉ कर दिया, ठीक है। इस पर्टिकुलर जोन में ट्रेंड लाइन की ब्रेकआउट आई, ब्रेकआउट आने के बाद द स्टॉक केम डाउन, ओके। हमें अगर ब्रेकआउट होता है, जनरली क्या करते हैं हम लोग, अगर ब्रेकआउट हो जाता है तो एक हाई बनाता है स्टॉक, ओके। ये हाई के बाद व्हाट वी डू इज रिटेस्ट का वेट करते हैं। रिटेस्ट होने के बाद अगर इस पर्टिकुलर कैंडल के ऊपर स्टॉक जाती है ना, तो वी कैन बाई ऑन दैट सिचुएशन। या फिर एक और चीज़ है यहाँ पे, जैसे जब जो एम पैटर्न बना है, दिस इज़ अ वेरी गुड वे कि टेक्निकल एनालिसिस कैसे काम करती है। आप देखो, टेक्निकल एनालिसिस आपको बहुत सारी चीज़ों से बचा सकती है। चलिए डिटेल में समझ लेते हैं, इट्स वेरी इजी, ओके। इट्स ऑलवेज गुड टू नो थिंग्स, है ना। यहाँ पे देखिए, आपने प्लान किया होगा, अ लॉट ऑफ पीपल वर यहाँ पे इस पर्टिकुलर जोन पे फंसे होंगे। कैसे फंसे होंगे डिस्कस कर लेते हैं। ये देखिए, यहाँ पे क्या हुआ, ब्रेकआउट आया, ब्रेकआउट होने के बाद सस्टेन नहीं किया, ये नीचे आ गया, ठीक है। नीचे आया एंड देन इट स्टार्टेड मूविंग अगेन। आप अगर इस पर्टिकुलर जोन की कैंडल्स को देखेंगे, इस पर्टिकुलर जोन की कैंडल्स को देखेंगे एंड इस पर्टिकुलर जोन की कैंडल्स को देखेंगे, ऑलमोस्ट सिमिलर ही है। बट देन यहाँ पे जो ब्रेकआउट आई थी ना, इट वाज विद अ गुड वॉल्यूम, देख रहे हो आप,
गुड वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट आई थी, तो ऑब्वियसली सबकी नज़र रहेगी इस पर्टिकुलर जोन पे। बट हुआ क्या, फाइनली प्राइस तो नीचे आ गई। हमें क्या देखना है, यहाँ पे वॉल्यूम्स देखेंगे, यहाँ पे वॉल्यूम्स देखेंगे। वॉल्यूम्स में सेकंड लेग में गिरावट आ रही थी, फर्स्ट लेग में काफ़ी अच्छे खासे वॉल्यूम्स थे, दो ऊपर के साइड बार बार विक्स बन रहे थे। तो हमें हमेशा ध्यान तो रखना ही चाहिए इस पर्टिकुलर जोन में, है ना। अब सिंपल सा, आप अगर शॉर्ट के लिए प्लान कर रहे हो, बिकॉज ये एम पैटर्न बना रही है, तो ऑब्वियसली हम शॉर्ट के लिए प्लान करेंगे, डाउन साइड के लिए। तो हमें डाउन साइड के लिए ये एक लो मिल चुका है, ठीक है। अगर आप अग्रेसिव ट्रेडर हो, ट्रेंड लाइन बना लो, इसके बाद आप ट्रेड कर सकते हो। नीट एंड क्लीन काम। ओके, कैसे करना है एक बार वापस से डिस्कस कर लेते हैं। ये हमारा हाई बन गया, हाई को ब्रेक नहीं कर पाया था, है ना। दिस वॉज द हाई जिसको स्टॉक ने ब्रेक नहीं कर पाया। स्टॉक केम बैक विथ अ गुड रेड कैंडल, और यहाँ पे आप देखिए इवनिंग स्टार, है ना। सिंपल सा एक इवनिंग स्टार पैटर्न बना है एट द पॉइंट ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है। इवनिंग स्टार पैटर्न बना है, तो आप ऑब्वियसली अपने ट्रेड को कट ऑफ कर सकते थे, इवन इफ अगर आप एंट्री ले चुके होते, तो अगर आपको नहीं पता होता तो। अभी देखिए जब नीचे आ रहा है, जब नीचे आता है, एम पैटर्न में हम लोगों ने डिस्कस क्या किया है, जब सेकंड लेग नीचे आता है, इस पर्टिकुलर जब नीचे आने लगता है, तो हम कंपेयर करेंगे ये जोन को एंड ये जोन को। नीचे आना है तब जाके इट विल बी वैलिड। नीचे नहीं आ रहा है, ऊपर के ऊपर चले जा रहा है, तो नॉट वैलिड। नीचे आ रहा है तो वी विल कंपेयर। ऑब्वियसली हमारे पास एक लो है नाउ। इस दोनों लेग को जब हमने कंपेयर किया तो देखा कि वॉल्यूम्स में काफ़ी गिरावट आ चुकी है। अब बहुत ही प्यारा सा सेटअप, हमारा ट्रेंड लाइन आप बना लो। अगर आपको लगता है ट्रेंड लाइन के साथ आप ट्रेड कर सकते हो, आप एक ट्रेंड लाइन का सेटअप बनाओ। यहाँ पे इवनिंग स्टार के साथ ब्रेकडाउन आया है, यहाँ पे कहीं पे भी आप एंट्री ले सकते थे। और एल्स बहुत ही प्यारा सा इसके नीचे जब हमारी लो ब्रेक हो गई, एक लोअर हाई हायर लो एंड हायर हाई बन रही थी, तो ये हायर लो की ब्रेकआउट आ चुकी है। यहाँ पे हायर लो की ब्रेकआउट आने के बाद द स्टॉक केप्ट फॉलिंग डाउन। आपका स्टॉप लॉस ये बनेगा एंड दिस विल बी योर, आप अपने हिसाब से टारगेट ले लो। अगर आपको ये टारगेट लेना है तो आप इस पर्टिकुलर जोन को टारगेट ले सकते थे। ये जोन आपका टारगेट बन जाता, ये आपका स्टॉप लॉस बन जाता। 1:1 या 1:2 तो मिल ही जाता आपको। ओके, तो उम्मीद है इन सब एग्जाम्पल से आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा, ठीक है। एंड होपफुली कुछ ना कुछ आइडिया आपको मिल गया होगा। काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट भी आपको इंट्रोड्यूस हुए यहाँ पे। इवन इफ द वॉल्यूम्स आर नॉट सपोर्टिंग, सिंपल सा है कैसे आप ट्रेड प्लान कर सकते हो। ओके, फ्यू टेक्निकल एनालिसिस की काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि एक ट्रेड में एंट्री लेने के लिए काम करती है। तो ये सब चीज़ें अगर आप जानकारी में रखोगे तो इट इज़ वेल एंड गुड, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।